नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा आज 14वां दिन है। यात्रा के दौरान शनिवार को आरा के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में जनसभा हुई, जहां तेजस्वी यादव ने कहा कि बच्चे जैसे कागज की नाव और प्लेन बनाकर के उड़ाते हैं, नीतीश कुमार के वादे वैसे ही होते हैं। आप पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई वाली सरकार बनाइए। वहीं ओरिजिनल सीएम चाहिए या फिर डुप्लीकेट, फैसला आपको करना है। इस पे पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, आरा में राहुल गांधी की सभा कैसी रही और क्या रहा वहां का रंग, कितना चटक था? देखिए, शनिवार को यात्रा में सारण से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी शामिल थी, तो वो आकर्षण थी। और आपने देखा ही कि जब प्रियंका गांधी यात्रा में शामिल हुई तो महिलाएं कितना आगे आईं और काफ़ी रंग दिखा, चटक रंग दिखा। महिलाएं लगातार यात्रा में शामिल होती रहीं। आज रोहिणी आचार्य थी तो उनको भी देखने के लिए महिलाएं भारी संख्या में आईं। भोजपुर जिले के बड़हारा विधानसभा के राजापुर में राहुल तेजस्वी यादव के स्वागत के लिए लौंडा नाच का आयोजन किया गया था। ठीक है, लालू यादव को तो बहुत प्रिय था लौंडा नाच, तो राहुल गांधी को भी दिखाने की व्यवस्था आरजेडी के समर्थकों ने कर दी थी कि लौंडा नाच आप भी देख लीजिए, जो हमेशा चर्चा में रहता है। और राहुल गांधी ने छात्रों से मुलाकात की, उन्हें बच्चों को चॉकलेट भी दी और मुस्लिम महिला से भी मिले राहुल गांधी और बच्चों से उन्होंने हाथ मिलाया, बच्चों को चॉकलेट दी। एथलीट राजा यादव से भी राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने मुलाकात की। तो वोटर अधिकार यात्रा आज आरा शहर पहुंची, तो इस दौरान राहुल गांधी को काले झंडे भी दिखाए गए और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध भी किया। लेकिन राहुल गांधी ने आरा में एक बच्चे को, छोटे बच्चे को अपनी गाड़ी में बिठा लिया, कुछ दूर उसे ले जाकर सेल्फी भी खिंचाई। तो वो भी चर्चा का विषय रहा कि भाई राहुल गांधी को बच्चों से कितना प्रेम है। जहाँ बच्चे देखते हैं टॉफ़ी बांटने लगते हैं, जहाँ बच्चे देखते हैं गाड़ी पे उठा कर रख लेते हैं और उनके साथ सेल्फी खिंचाने लगते हैं। तो राहुल गांधी लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी तरह से बिहारी अंदाज में, माने देसी गाँव गवई देसी अंदाज होता है ना, अंदाज लालू वाला, वही अंदाज दिख रहा है। टी शर्ट और पैंट पहने तो हमेशा पहनते हैं, लेकिन इस बार गमछा ले लिया है, बिहारी गमछा, तो उसको लेकर भी बहुत चर्चा हो रही है। राहुल गांधी क्या बोले? देखिए, राहुल गांधी ने कहा कि बिहार से पहले भी क्रांति की शुरुआत हुई है। वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत यहाँ से हुई है। ये चोरी सिर्फ आपके वोट की नहीं है, ये चोरी आपके अधिकार और भविष्य की है। राहुल गांधी ये समझा रहे हैं कि आपको पहले रास्ते दिए जाते थे, पब्लिक सेक्टर था, सारे रास्ते आपके हाथ से छीन लिए गए हैं। नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी, अडानी, अंबानी की सरकार चलाते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि गरीबों की आवाज़ इस देश की में सुनी ना जाए, उसे दबाई जाए। पूरे देश में गरीबों की आवाज़ अब गूंजेगी, सुनाई देगी। हम बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे, एक भी वोट चोरी नहीं होने देंगे। और उन्होंने महाराष्ट्र, हरियाणा और लोकसभा चुनाव में वोट चोरी किया, राहुल ने आरोप लगाया, लेकिन हम बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। तो राहुल गांधी खूब बोले, खूब गरजे, खूब बरसे और जो झंडा, काला झंडा दिखा रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ता नेता, उनका भी अभिवादन कर रहे थे हाथ हिला करके और फ्लाइंग किस दे रहे थे उनको। मतलब विरोध जो कर रहे थे उनको फ्लाइंग किस दे रहे थे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी बहुत मैच्योर नेता के रूप में दिखे, देसी गांव वाला अंदाज, और विरोधी को भी फ्लाइंग किस देते दिखे। सबको प्यार करते नजर आए राहुल गांधी। तेजस्वी यादव तो जमकर निशाना साध रहे हैं नीतीश सरकार पर। हाँ, नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव ज़्यादा आक्रामक हैं। आरा में तेजस्वी यादव ने कहा कि बच्चे जैसे कागज़ की नाव और प्लेन बनाकर हवा में उड़ाते हैं, नीतीश कुमार के वादे भी वैसे ही होते हैं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई वाली सरकार बनाइए। मतलब एक तरह से उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया, मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। तो तेजस्वी यादव तो खुद को ही घोषित कर दिए हैं, राहुल गांधी भी वहां थे लेकिन खुद को ही बोल दिया हम सीएम हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि राहुल गांधी तो घोषित नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी यादव राहुल को पीएम बता रहे हैं। बोले कि नहीं, हम दोनों को पीएम घोषित कर दिए पर अभी तक हमको नहीं बोल रहे, तो हम ही सीएम हैं। हाँ, तो उन्होंने अपने को सीएम घोषित करके राहुल गांधी को छोटा दिखा दिया है और उन्होंने कहा कि काम करने वाली सरकार बनाइए। ठीक है, सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलेंगे, हम सभी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे और ये नकलची सरकार है, मेरी नकल कर रही है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि ओरिजिनल सीएम चाहिए या डुप्लीकेट सीएम, ये फैसला आपको करना है।
मतलब अपने को ओरिजिनल बताया, नीतीश कुमार को डुप्लीकेट बताया और राहुल गांधी के सामने अपने को घोषित कर दिया सीएम। चलिए राहुल गांधी जी आप चुप्पी साधे रहिए, हम खुद कर देते हैं। तो खुद कर दिया घोषित अपने को सीएम। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यहाँ पे भी पहले भी बीजेपी का रथ रुका था और अब भी उनका रथ यहाँ से नहीं चलने देंगे। देखिए बिहार से तो बहुत कुछ हुआ है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी आंदोलन बिहार से ही हुआ था, जेपी आंदोलन, जिसने कांग्रेस की चूल्हे हिला दी थी। बिहार में ही लालू यादव जी ने आडवाणी जी के रथ को रोका था। उसी रथ की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव बोले कि बिहार का चुनाव महत्वपूर्ण है, पूरे देश की नज़र बिहार पर है। लोगों का उत्साह देखकर लग रहा है कि इस बार बीजेपी को जनता भगा देगी। अभी चुनाव में हमने बीजेपी को अवध में हराया है, यूपी में तो बहुत सफलता मिली है ना, 37 सीटों पर जीत गए हैं। तो कह रहे हैं कि हमने तो अवध में हरा दिया बीजेपी को, इस बार मगध में आपकी जिम्मेवारी है बीजेपी को भगाने की। तो अब बीजेपी इस्तेमाल करने वाली पार्टी है, तो अखिलेश यादव ने कहा ये लोगों का इस्तेमाल करती है फिर बर्बाद करके छोड़ देती है। चुनाव आयोग से उम्मीद थी कि निष्पक्ष काम करेगा, लेकिन आयोग जिस तरह से काम कर रहा है लग रहा है कि बीजेपी से उसकी मिली भगत है। ये चुनाव आयोग नहीं है, बीजेपी ने इसे जुगाड़ आयोग बना दिया है। तो खूब बरसे अखिलेश यादव और उन्होंने कहा कि सर का सिरफिरा फैसला लिया गया है और इस बार तेजस्वी यादव होंगे तो बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, बीजेपी का पलायन होने वाला है। मतलब अखिलेश यादव ने लगे हाथ तेजस्वी यादव को सीएम बता दिया। तेजस्वी ने तो अपने को ऐलान कर ही दिया कि हम सीएम हैं और अखिलेश यादव उनके रिश्तेदार में हैं, तो उन्होंने लगे हाथ तेजस्वी को सीएम बता दिया और कहा कि जब तेजस्वी यादव आएंगे तो पलायन रुक जाएगा, रोजगार मिलेगा, बिहार बदल जाएगा। तो काफ़ी दिलचस्प रही आज की यात्रा, क्योंकि आज आखिरी ही यात्रा है। कल राहुल गांधी को गुजरात में कोई किसी कार्यक्रम में जाना है, परसों फिर पटना में गांधी मैदान से वो मार्च करेंगे लाखों समर्थकों के साथ। तो उसके लिए 40,000 झंडे पटना के सदाकत आश्रम में तैयार किए गए। तो राहुल गांधी की जो का मार्च होगा पटना में, माने यात्रा के आखिरी दिन समापन मार्च से होगा। इस मार्च में लाखों कांग्रेसी और महागठबंधन के नेता कार्यकर्ता शामिल हो सकते हैं। अब सोचिए कि गांधी मैदान से जब लाखों लोग राहुल गांधी के पीछे पीछे पटना की सड़कों पर उतरेंगे तो सड़क उसका भार उठा पाएगी कि नहीं, ये भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि पटना की सड़कें इतनी चौड़ी नहीं है कि लाख लोग 1.5 लाख लोग एक साथ चलें और भार उठा ले। तो पटना के लोग सावधान रहिए। कल मंडे रहेगा उस दिन, हाँ रविवार भी नहीं है, सोमवार है और उसी दिन राहुल गांधी बाहर भी निकलेंगे और राहुल गांधी भी मार्च करेंगे। तो बहुत अफरा तफरी का माहौल रहेगा, ट्रैफिक अस्त व्यस्त रहेगा सोमवार को। तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को कि आज की ये 14वां दिन वाली इनकी जो यात्रा थी काफी दिलचस्प रही, जहां काले झंडे को भी राहुल गांधी प्यार बरसा रहे थे और तेजस्वी यादव ने खुद को सीएम घोषित कर दिया है। तो आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।